देवकीनंदन गोविंद, वासुदेव जगत के पालनहार, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे कृष्ण। पुराणों में बताया गया है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अत्यंत पुण्य फल देने वाली तिथि मानी जाती है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से मनुष्य के जीवन के अनेक पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। जिन दंपतियों को संतान की कामना होती है, वे श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करते हैं। माताएं भी अपने बच्चों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अंत में भक्त को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिनों में रखा जाएगा। यह व्रत 30 दिसंबर मंगलवार और 31 दिसंबर बुधवार को मनाया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय इस प्रकार रहेगा। 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं दूसरी एकादशी का पारण 1 जनवरी 2026 गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच किया जाएगा। अब आइए पुत्रदा एकादशी की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में रहने वाले एक साधु महाराज एक बार अयोध्या नगरी की गलियों में राधे कृष्ण जप रहे थे। अयोध्या के ही एक दूसरे साधु महाराज वहां से गुजरे तो राधे कृष्ण सुनकर उन्होंने उन साधु महाराज को टोका और कहा, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। ये सुनकर वृंदावन के साधु महाराज भड़क कर बोले, जरा जबान संभाल कर बात करो, हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाले साधु महाराज बोले, अरे इसमें गलत ही क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो। उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाले साधु महाराज बोले, चलो मान लिया, पर उनका काम भी तो टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़े हैं, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाले साधु महाराज बोले, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा। तो सुनो, यमुना जी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है। और बताओ भाई, आज तक किसी ने उन्हें कभी सीधे खड़े हुए देखा है क्या। वृंदावन के साधु को यह बात बड़ी बुरी सी लगी और वे सीधे जा पहुंचे बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोले, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला आपने, ये लो अपनी लकुटी कमरिया। और पटक कर बोला, यह अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर वह साधु महाराज चल पड़े। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे आए। साधु की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब वे बोले, अच्छा जाना है तो तुम्हारी मर्जी, पर यह तो बताओ राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ स्नान करने चल पड़े। वृंदावन वाले साधु गुस्से से बोले, नाम आपका टेढ़ा, कृष्ण धाम भी आपका टेढ़ा, वृंदावन और काम तो सारे टेढ़े-मेढ़े। कभी किसी के वस्त्र चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, तो और यहाँ तक कि आपको तो आज तक किसी ने सीधे खड़े होते तक नहीं देखा। तुम्हारा सीधा है क्या। तब अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झझे और बेइज्जती की सारी भड़ास साधु महाराज ने बिहारी जी पर निकाल दी। बिहारी जी सुनकर मुस्कुराते रहे और चुपके से उन्होंने अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु महाराज से बोले, अच्छा ठीक है, चले जाना अयोध्या, पर जरा मेरी मदद तो करते जाओ, तनिक एक डंडी तो लाकर दे दो, मैं अपनी बाल्टी तो निकाल लूं जरा। साधु महाराज ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी लाकर बिहारी जी को दे दी और बिहारी जी उस सीधी डंडी से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगे। यह देखकर साधु महाराज बोले, अरे इतनी भी अकल नहीं है क्या, सीधी लकड़ी से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। जरा लकड़ी को थोड़ा टेढ़ा करके तो देखो, फिर देखो कैसे एक ही बार में बाल्टी निकल आएगी।
बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा तो फिर तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है और इससे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े की ही तो बस की बात है। अब तो यह बात सुनकर साधु महाराज बाके बिहारी की जय जयकार करने लगे। अब उन्हें समझ में आ गया कि उनके कन्हैया टेढ़े क्यों रहते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, त्रिभंगी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा, है श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, है धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहां तहां उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतु मान ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्री हरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्य हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहते थे।
वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करके जो कुछ भी मिलता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन राजा ने उन ब्राह्मण देवता को पूजा करने के लिए अपने राजमहल में बुलवाया और ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी खुशी से राजा के यहाँ चले गए। पूजा संपन्न कराने के बाद जब वह अपने घर को वापस आने लगे तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप भगवान की बातें करते हैं कि पूजा अर्चना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बताते हैं। बताइए फिर ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फिर राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय चाहिए आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय उन्हें दे दिया और फिर ठीक 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना, ऐसा कहा। इसके बाद ब्राह्मण देवता राजमहल से अपने घर को चलने लगे। रास्ते भर वह उसका उत्तर सोचते रहे और अपने घर की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ बढ़ने लगी ब्राह्मण देवता की चिंता भी, और इस कारण वह उदास रहने लगे। ब्राह्मण देवता का एक बेटा था, बड़ा बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कुछ दिनों से बड़े उदास उदास से रह रहे हैं, तो उसने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी और कहा कि राजा ने उससे एक सवाल का उत्तर मांगा है और उसने पूछा है कि बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। अब बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। और फिर ठीक 1 महीना पूरा होने पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल में गए और राजा से बोले, महाराज आपके सभी सवालों के जवाब मेरा यह बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से वही प्रश्न पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। तो ब्राह्मण देवता के बेटे ने कहा, महाराज पहले तो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आपने तो बिना अतिथि किए ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा ब्राह्मण पुत्र की इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। राजा के सेवक एक प्लेट में दूध का गिलास रखकर ले आए। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डाल डालकर घुमा घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। बार बार वह अपनी उंगली देख रहा था। तो राजा ने जब बहुत देर तक उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, यह क्या कर रहे हो? लड़का बोला, महाराज सुना है दूध में मक्खन होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इस दूध में तो मक्खन ही नहीं है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है महाराज। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर पहले दही बनाते हैं और फिर दही को मथते हैं, तब कहीं जाकर मक्खन मिलता है। ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा, महाराज यही तो आपके सवाल का जवाब है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यानपूर्वक अभ्यास करने से, ध्यान लगाने से आत्मा में छुपे हुए परम देव पर आत्मा के निवास का आभास होता है और इस तरह हम अपने भीतर छुपे ईश्वर को देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र का यह उत्तर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दो। यह बताओ ईश्वर देखता किधर है? तो ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाने के बाद राजा से बोला, महाराज अब बताइए यह मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज यही तो है आपके दूसरे सवाल का उत्तर। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को सदैव देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इस उत्तर से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे आखिरी सवाल का उत्तर और दे दो कि ईश्वर क्या करता है। अब की बार ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, महाराज पहले यह बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या फिर शिष्य बनकर? राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे, मैं तो यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज वाह, आप भले शिष्य हैं। गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को।
अब यह बात सुनकर तो राजा बड़े लज्जित हुए। अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर पूछा, अब बताइए गुरुदेव, ईश्वर क्या करता है? तो उत्तर मिला, महाराज अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर तो यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के उत्तर को सुनकर और उसकी बुद्धिमता को देखकर उसको तुरंत अपना सलाहकार बना लिया। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं। अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो? तब वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ। वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं। अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा? किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है? अगर वह आ रही है तो आने दो। जैसे हमारी यह 6 बेटियां रहती हैं, वैसी वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे? कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा? किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं। जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही सात्विक की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या? अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लेवा कर ले आया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना। श्री दामाजी पंत भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और यहाँ तक कि पत्ते तक नहीं बचे थे।
उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंथ के ऊपर था। दामाजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग श्री विट्ठल जी के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में रात दिन उनका मन लगा रहता था। भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की वे हर प्रकार से सेवा किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर वे व्याकुल हो जाया करते थे। ऐसे शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी ही अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सह नहीं सके। राज भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य साधु संत गाय मरने से बच गए। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा भी करते हैं। दामाजी के सहायक नायाब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है। अगर दामाजी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेज दी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नयाब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को लेकर आने की आज्ञा दी। सेनापति जब मंगलपेटिया प्रांत में पहुंचा उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे हुए थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। दामाजी की धर्मपत्नी ने तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं, जब तक उनका नित्य कर्म पूरा नहीं हो जाए लाख प्रयास करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया और वह वहीं प्रतीक्षा करने लगा। इधर दामाजी की पूजा समाप्त हो जाने पर पत्नी ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। अब तो दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवाने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके मन में नहीं था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड देगा, इसके लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से परिपूर्ण ही होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है और उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। इस तरह दामाजी पत्नी को आश्वासन देकर बाहर आए। उनका दर्शन करते ही सेनापति का अधिकार गर्व चला गया और उसने कठोरता की बजाय नम्रता पूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए भेजा है। जैसे ही इधर दामाजी की गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी ने कहा, नाथ भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामय ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि यह दासी स्वामी की चरण सेवा से इतने दिनों तक वंचित रहेगी। सेनापति हथकड़ी डालकर उनको लेकर चलने लगे। दामाजी को अब ना तो बंदी होने का दुख है, ना ही पद चले जाने की चिंता। बंधक होते हुए भी वे सर्वथा मुक्त हैं और भगवान पांडुरंग के गुणगान में मग्न है। रास्ते भर कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंडरपुर धाम पड़ता है। दामाजी का मन भगवान से भेंट करने का हुआ। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। अब मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप आंसू गिरने लगे। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ देर में अपने को संभालकर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। देर हो जाने से इधर सेनापति दामाजी को पुकार रहा था। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके भगवान की सुंदर मोहिनी मूरत हृदय में धारण करके दामाजी बाहर आए। सेनापति उन्हें लेकर आगे बढ़े। इधर बेदर का बादशाह दामाजी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। देर हो जाने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में ही एक काले रंग का किशोर हाथ में लकड़ी लिए कंधे पर काली कंबल डाले निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहर करके कहा, बादशाह सलामत, यह चाकर मंगलबेड़िया क्षेत्र से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, सरकार मेरा नाम तो बिट्ठू है। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूँ।
यह अद्भुत सुंदर रूप, यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी। बादशाह एक टक देख रहा था। बादशाह ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा, अपराध क्षमा हो सरकार। अकाल में आपकी प्रजा भूखी मर रही थी तो मेरे ही स्वामी ने आपके अन्न भंडार को खोलकर सब और अनाज बांट दिया। मैं तो बस उसी का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा कर ले और मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। बादशाह तो मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। पश्चाताप करने लगा कि मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी। बादशाह को व्याकुल देखकर बिट्ठू ने एक छोटी थैली निकालकर सामने रख दी और बोला, सरकार जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। यह रुपया जमा करके मुझे जल्दी रसीद दिलवा दीजिए। बादशाह का तो दिल ही नहीं चाहता था कि मिट्ठू उनके सामने से एक पल के लिए भी हटे, परंतु किया भी क्या जाए। विट्ठू साधारण ही सही, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत मुंह तक खोलने का साहस बादशाह को अपने में नहीं दिख रहा था। उन्होंने खजनजी के पास उसे भेज दिया। बेचारा खचाजी तो हैरान रह गया। वो उस छोटी सी थैली से जितनी बार धन उलटता उतनी ही बार थैली फिर से भर जाती। रसीद प्राप्त करके उसने रसीद पर बादशाह से दस्तखत और शाही मोहर ले ली। चलने से पहले विट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता कर रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए सरकार। ऐसा कहकर विट्ठू वहां से चल पड़ा। यहाँ बादशाह ने दीवान जी को आज्ञा दी, तुम दामाजी को शीघ्रता से आदरपूर्वक यहाँ लेकर आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन स्नान आदि करके गीता पाठ करते समय उनको एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह के दस्तखत भी थे। दामाजी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपनी पूजा में लगे रहे। इधर बादशाह का संदेश लेकर दीवान जी पहुंचे। दामाजी की हथकड़ियां खोल दी गई और उन्हें सम्मानपूर्वक सवारी पर बिठाया गया। बादशाह की तो विचित्र दशा हो रही थी। विट्ठू विट्ठू पुकार कर वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, पर क्या इस तरह विट्ठू मिला करता है? कहाँ है वह विट्ठू? कहाँ चला गया? कहते कहते वह पैदल राजधानी से बाहर तक चला गया था। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से जा लगा और बड़े कातर स्वर में कहने लगा, दामाजी, दामाजी बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है? उस सुंदर बिट्ठू के मुख को देखने के लिए मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। उसको अगर नहीं देखा तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बताओ मुझे मिट्ठू कहाँ मिलेगा? दामाजी ने सुना तो सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे बोले, हुजूर कौन बिट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, वही सांवरा सांवरा लंगोटी पहने हाथ में लकुटी लिए तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है? अब तो मानो दामाजी के सामने से पर्दा हट गया। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभाग्य के दिए हुए सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य से अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के अलावा और क्या कर सकता था? दधाम है सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? बादशाह को याद आया कि भगवान ने अपने को दामाजी का सेवक बताकर परिचय दिया था। जिन दामाजी की कृपा से मुझ पापी को भी भगवान के सहज ही दर्शन हुए और जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना स्वामी कहा, निश्चित थी दामाजी कोई साधारण कोटि के महात्मा तो नहीं है। बादशाह ने ताज उतारकर उनके चरणों में रख दिया। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते वहीं मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने आकर उन्हें उठाया। उस समय बादशाह ने भी दामाजी की कृपा से श्री भगवान के दर्शन पाए। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। संसार में कोई भी सेवक को अपना स्वामी नहीं बनाता, लेकिन श्री भगवान ऐसे हैं कि वो अपने दास की भक्ति पर लीच कर उसे अपना स्वामी बना लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग भगवान की जय। करुणा सिंधु, भक्त वत्सल,
श्री विट्ठल भगवान की जय। धर्म और भक्ति की मिसाल श्री दामाजी पंत जी की जय। भक्ति के इस पावन स्मरण से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।